कामयाबी और नाकामी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कोई भी उम्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमें सक्सेस के साथ फेल्योर भी झेलना पड़ती है। पॉलिटिक्स भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें हार और जीत का सिलसिला जारी रहता है और कुछ ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपको वाकिफ कराएंगे जिन्हें कभी न कभी हार का सामना करना पड़ा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्त क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये लाइनें उन दिग्गज नेताओं पर एकदम सटीक बैठती है जिन्हें कभी न कभी चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। कई मर्तबा सियासत की हवा ने कुछ यूं रुख बदला कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और तो और देश के पूर्व पीएम को भी हार का मुंह देखना पड़ा। साल था 1984। ये 8वां लोकसभा चुनाव था। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हें भी माधवराव सिंधिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। साल 1991 में एक ऐसा ही सियासी नजारा देखने को मिला जब एमपी की सतना सीट से कांग्रेस ने पूर्व सीएम अर्जुन सिंह पर दांव लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व सीएम वीरेंद्र कुमार सकलेचा को मैदान में उतारा। लेकिन दो दिग्गजों के मैदान में होते हुए भी जीत का ताज पहना बीएसपी के सुखलाल कुशवाहा ने, जो राजनीति में नए खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरे थे। देश की राजनीति ने कई दिग्गजों को हार के गहरे रंग दिखाए हैं। आइए नजर डालते हैं पिछले 5 लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि कौन रहे वो दिग्गज जो जनता के दिल में जगह बनाने से चूक गए। इंदिरा गांधी। भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा को साल 1977 के लोकसभा चुनाव में एक समाजवादी नेता राजनारायण ने धूल चटा दी। राजनारायण ने इंदिरा को 52,000 वोटों से हराया था। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी 1984 में मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी माधवराव सिंधिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सुषमा स्वराज। केंद्र की राजनीति में बड़ा नाम कमा चुकी सुषमा स्वराज ने हरियाणा में 3 लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन तीनों ही चुनाव में कांग्रेस के चिरंजी लाल शर्मा से हार का स्वाद चखना पड़ा। 1980, 1984, 1989 ये वो साल रहे जब किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। मनमोहन सिंह। 33 साल राज्यसभा सांसद रहे मनमोहन सिंह ने एक बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन दक्षिणी दिल्ली जैसी अहम सीट से उन्हें हार भी मिली। 1999 में बीजेपी के प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने पूर्व पीएम को 30,000 मतों से हराया था। मोतीलाल वोरा। 1999 के लोकसभा चुनाव में 2 बार के सीएम रहे मोतीलाल वोरा को रमन सिंह ने शिकस्त दी। कमलनाथ। छिंदवाड़ा में 1996 में अपनी पत्नी को इस्तीफा दिलाकर 4 बार के सांसद रहे आत्मविश्वास से लबरेज कमलनाथ बीजेपी के सुंदरलाल पटवा से पूरी तरह से हार गए। श्यामा चरण शुक्ल। 7 बार के विधायक और 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्यामा चरण शुक्ल को 2004 में बीजेपी के रमेश बैस ने मात दी। विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल वरिष्ठ कांग्रेस नेता के साथ ही केंद्रीय मंत्री और 9 मर्तबा लोकसभा सदस्य रहे, लेकिन सियासी आबोहवा कुछ यूं बदली कि ऐसे दिग्गज को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। 2004 में अजीत जोगी ने महासमुंद से उन्हें हरा दिया। राहुल गांधी। कांग्रेस के स्टार फेस और अमेठी से 3 बार के सांसद रहे राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी से 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत 1989 में बीजेपी के जसवंत सिंह से हार गए। गुलाम नबी आजाद। 2014 में उधमपुर सीट पर बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को मुंह की खानी पड़ी। अब्दुल्ला ने 2014 में दोबारा किस्मत आजमानी चाहिए। वो श्रीनगर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार तारिक हमीद ने उन्हें पटकनी दी।
अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा नाम रहे अजीत जोगी पर साल 1999 में बीजेपी के दलपत सिंह परस्ते और 2014 में चंदूलाल साहू भारी पड़ गए। भूपेश बघेल 2004 में बीजेपी के ताराचंद साहू से, 2009 में बीजेपी के रमेश बैस से भूपेश बघेल को लगातार हार का सामना करना पड़ा। कांतिलाल भूरिया 2014 में बीजेपी के दिलीप सिंह भूरिया, 2019 में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर से कांतिलाल भूरिया को शिकस्त मिली। जयभान सिंह पवैया बीजेपी के दिग्गज नेता जयभान 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में गुना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन ऊंचा ओहदा रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्हें शिकस्त मिली। 2019 में मोदी लहर आने के बाद दिग्गजों के हारने का सिलसिला बना रहा। इस लहर की चपेट में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम के बेटे अजय सिंह भी आ गए और बड़े नेताओं को भी हार का मुंह देखना पड़ा।